प्रॉपर्टी को बेच दिया और पता चला कि रीसेल के रेट बढ़ गए। आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आपने बेच दी और आपको पता नहीं मार्केट ट्रेंड के बारे में। प्रॉपर्टी आपने बेच दी जल्दीबाजी में, बाद में पता चला रेट बढ़ गए, तो कैसा लगे? क्या आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत हुई है? तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इसमें मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट बताने जा रहा हूं। कभी भी कोई प्रॉपर्टी बेचने से पहले इस मार्केट सर्वे को जरूर करें। अगर आप ये मार्केट सर्वे नहीं कर रहे और जस्ट मनी एप्रिसिएशन की वजह से या प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन जो आ गया उसकी वजह से प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है बाद में, जब आपको पता चलेगा कि रेट बढ़ गया। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पहली बात तो आप प्रॉपर्टी को बेच क्यों रहे हैं, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है। और आने वाले समय में आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे फ्री वीआईपी फेसबुक में अगर जुड़ना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसमें जरूर आप आए। अगर रियल एस्टेट में आपको लंबा काम करना है, लंबे समय तक चलना है और बेहतर से बेहतर सीक्रेट जानने, जो प्रैक्टिकल सीक्रेट 55,000 लोगों से मिलने के बाद 2007 और 2008 से इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी कंपनियों में काम किया, इतने लोगों से मिला, बहुत अच्छी डील्स हुई और उतार चढ़ाव भी देखे। प्रॉपर्टी को कैसे बेचें, कैसे खरीदें, इस पूरे वीडियो को देखें दोस्तों। चलिए मैं आपसे शेयर करता हूं 3 ऐसे सीक्रेट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक, क्या चेंज हो रहा है डेमोग्राफिक में, ये आपको पता होना चाहिए। आप पहले कैसा देख रहे थे, 1 साल पहले क्या देख रहे थे, आज आप क्या देख रहे हैं। आप अवेयर मार्केट में हो जाएं। अगर आपकी प्रॉपर्टी वहां पे है तो आप अवेयर रहें कि वहां क्या बदलाव आ रहे हैं, डेमोग्राफिक सिचुएशन कैसे बदल रही है। क्राइम तो नहीं बढ़ रहा उस एरिया में, कहीं आपकी प्रॉपर्टी के रेट अच्छे हो गए, अब क्राइम बढ़ रहा है तो हो सकता है लोग अब प्रॉपर्टी नहीं ले रहे, तो अब बेचने का टाइम। तो ये पता होना चाहिए आपको कि नहीं, दिस इज द राइट टाइम टू सेल दिस प्रॉपर्टी। मगर ये भी पता होना चाहिए कि अगर क्राइम कम हो गए तो रेट कितना बढ़ जाएगा, वो टाइम भी पीरियड आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीजें मगर जानना बहुत जरूरी है। नॉलेज सबके पास है मगर इंप्लीमेंट कोई भी नहीं करता। तो डेमोग्राफिक का रोल बहुत बड़ा है, इसके बहुत मेजर पॉइंट्स हैं। इस टॉपिक पे अगर डिस्कशन करें तो बहुत लंबा चल सकता है और बहुत सारे ऐसे पॉइंट निकल के आ सकते हैं जो आपके काम आए और आपको रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में बेहतर से बेहतर मुनाफा दे पाए और आप एक अच्छे तरीके से खुद अपने विवेक से प्रॉपर्टी को बाय कर पाए। दूसरा पॉइंट आता है जोनिंग चेंजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। वहां पे क्या गवर्नमेंट के प्लान हो रहे हैं। जहां आपकी प्रॉपर्टी है, आपने कोई प्रॉपर्टी अगर ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ली है तो भी बहुत अच्छी बात है। जोनिंग चेंजेस आपने देखा होगा, जैसे अगर पंचायत से निगम में आ गए तो वहां एकदम से बदलाव आते हैं। आपने देखा है कि कोई गवर्नमेंट का प्लान आ गया, बस स्टैंड का कोई उद्घाटन हो गया, वहां बहुत चेंजेस आ सकते हैं। अब चेंजेस कैसे आते हैं, जैसे मैं एक छोटे से एग्जांपल से फिर आपको बताता हूँ। पहले एक वीडियो में मैंने इस टॉपिक को रखा है, आज उसको रिपीट करता हूं क्योंकि रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बार हम रिपीट करेंगे उतनी जल्दी हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा, बार बार वो थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगी, सो दैट की फ्यूचर में हम बेटर फैसला ले पाए। जोनिंग चेंजेस में क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक ओपन लैंड थी एक लोकेशन पे और वहां पे 2003-4 में एम्स का उद्घाटन हो गया। उद्घाटन होने जब हुआ, जब कुछ रेट अलग थे और जब वहां पे नींव रखने का काम चालू हुआ, ये तो उद्घाटन हो गया, फिर 2-3 साल तक कुछ हुआ नहीं, लोग भी अवेयर नहीं रहे, उनने भी इन बातों को नहीं देखा। मगर जब वहां पे काम चालू हो गया तो धीरे धीरे वहां के प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने लगे। बहुत धीरे धीरे बड़े, लोग तो भी अवेयर नहीं थे क्योंकि कुछ लोगों का शॉर्ट टर्म प्लान था, कुछ लोगों का लंबा प्लान था। जैसे जैसे हॉस्पिटल अपने क्षेत्र में आता गया, प्रॉपर्टी एकदम से कमर्शियल लेवल पे हो गई। वो पूरा एरिया जो मेन रोड के मकान थे वो कमर्शियल, अंदर के नहीं हुए। अंदर के लिए आपको गवर्नमेंट, आपके लोकल गवर्नमेंट को देखना होगा, वहां से परमिशन लेनी होगी। उस बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता गवर्नमेंट प्लान के बारे में, मगर वो सेमी कमर्शियल थे क्योंकि बड़ी रोड्स थी, 12 मीटर 18 मीटर की रोड्स पे वो मकान थे, वो कमर्शियल हो गए। और अच्छा रेंट दोस्तों आज वहां पे आ रहा है, बहुत अच्छा रेंट आ रहा है। प्रॉपर्टी का जो भी रेट है, अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें तो बेस्ट रिटर्न है। तो ये हमको पता होना चाहिए, बहुत बार हम अवेयर इन चीजों से नहीं रहते। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है, एसेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कितनी, देखिए अब जैसे वहां एम्स आ गया तो वहां तो बस भी आ रही, ट्रांसपोर्टेशन भी, वो तो कनेक्ट हो गई चीजें। ये एम्स आ गया उससे डॉट्स कनेक्ट हो गए, 1 2 3 4 सब आ गया। मेडिकल आ गए, शॉप्स आ गई, कमर्शियल आ गया, बस आ गई, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया, रौनक हो गई। ऐसे ही अपन को ये भी देखना है कि ट्रांसपोर्टेशन के क्या रूपरेखा है। कौन से बस स्टैंड पास में आ रहे हैं, कितनी बस चल रही है, ऑटो कहाँ तक आ रहे हैं। बहुत बार ऐसे ऐसा आपने सुना होगा, यार वहां तो कोई आता ही नहीं था, वहां तो ऑटो भी नहीं आता था। आज देखो यार प्रॉपर्टी के रेट तो बड़े जबरदस्त हो गए यार वहां पे। क्यों हो गए? तो ये हमको समझना था कि ऑटो कब से आना चालू हुए, क्यों आना चालू हुए। जब कोई रहेगा नहीं, जब कुछ वहां होगा नहीं, तो ऑटो वाला बेचारा क्या करेगा? वो भी तो लिंक है ना, वो भी तो वहां जाएगा ना जहाँ पे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन है।
तो एक दूसरे से हम सब कनेक्ट हैं दोस्तों। इन सारी बातों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत पॉइंट है, मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे रियल एस्टेट में स्टेप बाय स्टेप आप अपने कदम को बढ़ा सकते हैं, कैसे इस इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म आप जुड़ सकते हैं कम्युनिटी के साथ। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में वीआईपी फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर जरूर करें, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे, लोगों के काम आए, और किसी का अगर कोई फायदा इससे कोई एडवांटेज हो तो बहुत अच्छी बात। बने रही दोस्तों, आने वाले टाइम में और बेहतर रियल एस्टेट पे बात करेंगे और शानदार वीडियो लेके आपके लिए आऊंगा जिसमें हम रियल एस्टेट को बहुत डीप से जानने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स पे बात करेंगे जो बहुत मेजर रोल है उनका रियल एस्टेट के इंडस्ट्री में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।